जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समझ पॉइंट में। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 यानी रियल नंबर। रियल नंबर को हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए आप सभी अंत तक बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन आप डिटेल में समझने वाले हैं। कहा जाता है कंसेप्ट इज पावर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियल नंबर के कुछ कंसेप्ट्स को देखेंगे, फिर इसके बाद में एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस प्रकार एक परिवार में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, उसी प्रकार संख्या पद्धति में अनेक प्रकार होते हैं। मुख्यतः 3 भागों में इसको बांटा गया है। जैसे पहला रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो 0 से लगाकर प्लस इन्फिनिटी तक जाती हैं और 0 से लगाकर माइनस इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं जाती हैं सब रियल नंबर में आती हैं। अगर इसको यूं कहें, ऐसी संख्याएं जो नंबर लाइन पे दर्शाई जा सकें, उन संख्याओं को हम रियल नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको आई से डिनोट किया जाता हो। आई का मीन्स होता है आयोटा। आई के बराबर स्क्वायर रूट -1 होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं प्यारे बच्चों जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिक्स होता है। रियल नंबर जैसे 3 हो गया और यहाँ पे आई हो गया, ये रियल नंबर, ये इमेजिनरी नंबर। आते हैं रियल नंबर के बारे में जानने। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में हम सीखेंगे। वास्तविक संख्याओं को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला इंटीजर, दूसरा डेसिमल। इंटीजर का मतलब पूर्णांक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 0 से लगाकर प्लस इन्फिनिटी तक जाए, 0 से लगाकर माइनस इन्फिनिटी तक जाए। इसका मतलब 0, 1, 2 ये सब धनात्मक संख्याएं हैं, -1, -2 ये सब ऋणात्मक संख्याएं हैं। डेसिमल नंबर ऐसे नंबर जो पॉइंट लगा हो बीच में, जैसे 0.345, 2.34, इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं उसे डेसिमल नंबर कहते हैं। अब देखेंगे इंटीजर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा 0, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से लगाकर +1 से लगाकर प्लस इन्फिनिटी तक जाए, उसे हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। नेगेटिव इंटीजर वो संख्या होता है जो -1 से लगाकर माइनस इन्फिनिटी तक होता है। 0 ऐसी संख्या प्यारे बच्चों जो ना ही पॉजिटिव में आता है ना ही नेगेटिव में आता है। ना ये पॉजिटिव में आता है, ये ना नेगेटिव में आता है। ये केवल पूर्णांक संख्या है, ओनली इंटीजर नंबर है। होल नंबर ऐसे नंबर जो 0 से शुरुआत हो और अनंत तक जाएं, जैसे 0, 1, 2 ... इन्फिनिटी तक जाएं। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जो 1 से शुरुआत हो और अनंत तक जाए, जैसे 1, 2, 3 ... इन्फिनिटी तक। इनको गिनती की संख्याएं भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर जैसे प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर हों, जैसे 2, 3, 5। 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 1 से कटेगा और 5 से। इसका मतलब ऐसी संख्या है जिनके 2 फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जो 3 या 3 से अधिक फैक्टर हों, जैसे 4, 6, 8, 9। 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 6 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा 1 कैसी संख्या है, इसमें 1 नहीं है, इसमें भी 1 नहीं है। अगर मैं 1 को लिखूं, 1 का देखा जाए तो केवल एक फैक्टर है,
ओनली वन फैक्टर, इसीलिए इसको हम न ही प्राइम नंबर में लिखते हैं न ही कंपोजिट नंबर में लिखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका HCF यानी महत्तम समापवर्तक 1 हो, जैसे 3, 5, 2, 5, 7, 9। इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर हो। इसको सॉल्व करने पे इसका HCF 1 आना चाहिए। ट्विन प्राइम, ऐसे नंबर जिनका गैप 2 हो और दोनों नंबर प्राइम नंबर हो, दोनों नंबर अभाज्य संख्या हो। एग्जाम्पल 3, 5, 5, 7, 11, 13। इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। अब जानेंगे डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याएं। डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक होता है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब शांत दशमलव, जैसे 2.35, इसके बाद में ये खत्म हो गया। 0.348, इसका मतलब ये हुआ ऐसे नंबर जो आगे न बढ़े, किसी पॉइंट पर जाकर खत्म हो जाए। इसके बाद में आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। ये ऐसे दशमलव होते हैं कि जो शांत ही नहीं होते हैं, ये आगे बढ़ते रहते हैं। इसमें दो टाइप के हो जाते हैं। एक ऐसे नंबर होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, एक ऐसे नंबर होते हैं जो बार बार रिपीट नहीं होते हैं लेकिन आगे बढ़ते ही जाते हैं। जो बार बार रिपीट होते हैं उनको बोलते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो रिपीट होता है। जैसे 0.2222, इस टाइप के नंबर जो खत्म ना हो। 3.232323, इसमें आप देखेंगे एक पैटर्न बन रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। दूसरा नंबर होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब 0.23408702 डॉट डॉट डॉट, इसका कोई पैटर्न नहीं बनता है। जैसे 0.1010010001 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें सबसे मुख्य बात जानने वाली है, ये जो नंबर होता है इसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। इस नंबर को भी हम रेशनल नंबर बोलते हैं और ये नंबर इर्रेशनल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? इर्रेशनल नंबर। आते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखते हैं रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब अंश और इसका मतलब हर। सिंपल भाषा में अगर जाने तो इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे 2/3, 5/6, इवन 0 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे भी क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं लिखूं 3, इसके भी नीचे क्या है? 1 है। इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं उसे रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। इस इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिन्हें p/q के रूप में न लिखा जा सके, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, इसे √3, √2, √5 इस तरीके के जो संख्याएं होती हैं वो इर्रेशनल नंबर होती हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा रियल नंबर के इंट्रोडक्शन को। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या करना है? इसका 140 का फैक्टराइज करना है। तो हम इससे करेंगे 2 7 जा 14 और 2 0 जा 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये 5 से कटेगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। इसका जो फैक्टराइज है यहाँ लिख लेना है
2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम मेथड इस क्वेश्चन को करना है, कटेगा 2 से, क्योंकि लास्ट में क्या है, 6 है। 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर इसके बाद में ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर ये 13 खुद से कटेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। ये बच्चों हो जाएगा आपका आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा। क्वेश्चन क्या है, 3825। समय बचाने के लिए इसका कैलकुलेशन पहले कर दिया गया बच्चों। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा यहाँ पे 2, फिर हो जाएगा 22, 3 7 जा 21, यहाँ पे बचेगा 1, 3 5 जा 15। इस तरीके से ये पूरा डिवाइड हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा जाता है बच्चों, ध्यान रखना है आप सभी को। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर ये 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, यहाँ पे बचेगा 3, 5 7 जा 35, 17 प्राइम नंबर है, 17 1 जा 17। इन सभी फैक्टर्स को हमें यहाँ पे लिख लेना है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 2 बार है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 2 बार है, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 17। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5005। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। इस तरीके से 7 1 जा 7, यहाँ पे बचा 3, 7 4 जा 28, यहाँ पे बचा 2, 7 3 जा 21। इस तरीके से 11 1 जा 11, बचेगा यहाँ पे 3, 11 3 जा 33। 13 प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगा। 13 1 जा 13। जो भी फैक्टर्स निकले हुए यहाँ पे हमें लिख लेना है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13। ये रहा आपका आंसर। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस तरीके से आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या करा क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसका मतलब पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम है। तो देखते हैं 26 और 91 का। तो देखते हैं 26 और 91 का फैक्टर करेंगे। 26 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 हो जाएगा, 91 7 मल्टीप्लाइड बाई 13 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है, इस तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, एक बहुत ही इजी तरीका, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन हो वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो 13 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जो कॉमन रहे उसको एक बार लिखते हैं, जो कॉमन रहे उसको एक बार लिखते हैं। इसके बाद में जो बची हुई संख्या होती है 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसको मल्टीप्लाई करने पे 182 यानी कि 182 आ जाएगा। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें क्वेश्चन में दिया है
HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। मतलब संख्याओं का LCM और HCF मल्टीप्लाई करेंगे और वो किसके बराबर होना चाहिए, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। HCF हमने क्या निकाला है 13, LCM हमने क्या निकाला है 182, नंबर क्या हमने लिखा है 26 मल्टीप्लाइड बाई 91। इसको मल्टीप्लाई करने पे 2366 हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करने पे 2366 ये हो जाएगा। इसका मतलब LCM और HCF दोनों क्या है, बराबर है। जब दोनों तरफ बराबर होता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड का बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाइड। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे क्वेश्चन में 510 का फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17 होगा। 92 का फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 23 हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे जो कॉमन है उसको ले लेते हैं, कॉमन इसमें क्या है 2, और इसमें कॉमन नहीं है और कॉमन होता तो उसको भी हम HCF में मल्टीप्लाई कर लेते। तो जो कॉमन है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, वो हो जाएगा HCF। और LCM में मैंने आपको बताया था जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखा जाता है, बाकी बची हुई संख्याओं को लिख लिया जाता है। इसके बाद में यहाँ पे 2 लिख लिया गया, इसके बाद में यहाँ पे 3 लिख लिया गया, इसके बाद में यहाँ पे 5 लिख लिया गया, फिर यहाँ पे 17 लिख लिया गया, इसके बाद में 23। जब इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 23460 इसका आ जाता है LCM। वेरीफाई करने के लिए जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताया गया है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। LCM आपका कितना है 23460, HCF आपका कितना है 2। इसको मल्टीप्लाई करने पे ये संख्या दोनों साइड में आपकी बराबर आ जाती हैं। बराबर आ जाता है तो उसको क्या लिखते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरीके से वेरीफाइड हो जाता है। सेम एज इट इज ये भी क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्या लिखा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यानी कि इसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे 12 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 2 जा 4 3 जा 12। इसी तरीके से 15 का क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 21 का क्या हो जाएगा 3 7 जा 21। इसका HCF अगर ध्यान दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन देखेंगे तो कॉमन हमें केवल 3 संख्या मिल रहा है, तो इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। और मैंने बताया था जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखा जाता है, जो संख्याएं बची हुई हैं उसको पूरा उतार लिया जाता है। यहाँ पे दो बार हमने उतार लिया है, इसके बाद में यहाँ पे ये हो जाता है 5 और ये हो जाता है आपका 7। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है 420 आता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन 17, 23 एंड 29 का क्या निकालना है, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका LCM और HCF निकालना है। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि सभी नंबर्स इसमें क्या है प्राइम नंबर है, सभी नंबर इसमें क्या है प्राइम नंबर है। 17 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसमें कॉमन नंबर क्या आ रहा है 1, तो इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। जो बची हुई संख्याएं हैं उसको हम क्या लिख लेंगे LCM में लिख लेंगे, जैसे 17 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया। चाहे तो इसमें 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 11,339। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखेंगे 8, 9, 25। 8 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाता है, 9 का 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाता है, 25 का 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाता है। इसमें कहीं पे भी कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है, इसलिए हम सभी में मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कॉमन लेने वाली संख्या केवल 1 ही है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा। जो बची हुई संख्याएं हैं 3 बार 2 है, यहाँ पे 3 बार 2 लिख दिया गया, 2 बार 3 है तो 2 बार 3 लिख दिया गया, 2 बार 5 है तो 2 बार 5 लिख दिया गया। ये सभी को मल्टीप्लाई कर देने पे 1800 इसमें क्या हो जाता है प्यारे बच्चों आपका ये आंसर आ जाता है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर, मतलब एचसीएफ दिया गया दो नंबर्स का, वो नंबर क्या, 306 657। इसका एचसीएफ प्यारे बच्चों क्या है, ये 9 है। इसका क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। इसमें गिवन क्या है, क्या दिया गया है, इसमें नंबर दिया गया है, दो नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। इसका एचसीएफ भी यहाँ पे दिया गया है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इसमें एचसीएफ दिया गया है तो एचसीएफ हमें वैल्यू पुट कर लेना है, एलसीएम नहीं दिया गया क्योंकि इसे हमें फाइंड करना है, और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई इसमें लिख लेना है। इसके लिए प्यारे बच्चों एक रूल जान लीजिए, आप सभी जानते भी होंगे, जैसे मल्टीप्लाई है दूसरे साइड में जाता है इक्वल के, तो क्या हो जाता है, डिवाइड। और डिवाइड अगर किसी भी साइड में आपस में इंटरचेंज होते हैं तो ये इसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है सॉल्व करते टाइम। तो इसलिए 9 अगर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, बचा यहाँ पे 3, 9 6 जा, सॉरी 9 4 जा 36, इसलिए 34 मल्टीप्लाइड बाई 657 यहाँ पर लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ जाएगा, 22,338। इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। इसमें क्या करना है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, इस पर नेचुरल नंबर का मतलब क्या आता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कोई भी नंबर, कोई ऐसा नंबर इस पर रखा जाए कि इसका वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, 0 आ जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जैसे अ नंबर एंड्स विथ 0 ओनली इफ इट हैज़ 2 and 5 इज इक्वल टू 10 एज अ फैक्टर। यदि किसी नंबर का इंड 0 से होना होता है प्यारे बच्चों, तो उसके बीच में क्या आना चाहिए, 2 और 5 अनिवार्य रूप से आना चाहिए। लेकिन इसमें देखा जा रहा है अगर 6 का फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है, 2 की पावर n हो जाएगा और 3 की पावर n, इसलिए देयर इज नो 5 इन द एबव फैक्टर। इस फैक्टर में 5 नहीं है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, नो, ये नहीं हो सकता। इसमें हम क्या लिखेंगे, सो इट कैन नॉट एंड विथ 0। छोटा सा पॉइंट और देखेंगे इसको समझने के लिए। 6 की पावर यदि हम 1 करते हैं तो 6 ही आएगा, 6 की पावर यदि हम 2 करते हैं तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 6 जा 36, लास्ट में 6 ही आएगा। 6 की पावर यदि 3 होता है तो 3 बार हम क्या करना होगा, 6 से आपस में गुणा करना होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, इसमें आ जाएगा 216। इसमें भी लास्ट में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 6 ही आएगा। 6 की पावर 4 करेंगे, इसमें भी लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 6 की पावर चाहे जो भी हम रख दें, नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो 0 से एंड नहीं हो सकता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें यह बताना है कि जो नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर क्या अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, इसको बताना है। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, इन नंबर्स को सबसे पहले, इस वाले नंबर को यहाँ पे मैंने लिख लिया है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13। इसमें यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 टर्म दिख रहे हैं, 2 टर्म दिख रहे हैं। इसमें हम 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 13, 1 जा 13। फिर आप देखेंगे 13 मल्टीप्लाइड बाई
11 7 जा 77 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 78। इसमें 2 नंबर मिल रहा है, इसमें 2 फैक्टर मिल रहा है, इसमें हम मल्टीप्लाइड बाई 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे 3 फैक्टर है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह प्राइम नंबर नहीं बल्कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या बोलेंगे? सेम एज इट इज़ इस क्वेश्चन को करना है। इसमें भी 2 टर्म है, इसमें हम देख रहे हैं कि 5 कॉमन है, तो 5 हम बाहर ले लेंगे, जो भी बची संख्या है यहाँ पे हम लिख लेंगे, और 5 1 जा 5 यहाँ पे हम लिख लेंगे, 5 1 जा 5, 5 ब्रैकेट हम लगा देंगे। इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पे 1008 आता है, और 1 का हम वैसे 1 उतार देंगे। अब इसको हमें ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 0 0 9, इसके आगे हम मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से प्यारे बच्चों इसमें भी 3 फैक्टर हो जा रहा है, इसलिए ये भी नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, मतलब भाज्य संख्या है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go the same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? क्वेश्चन देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये आंसर बहुत ही छोटा है, सोल्यूशन इसका बहुत ही छोटा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे सोनिया है और एक रवि हैं, दोनों क्या करते हैं, इसको चक्कर लगाते हैं। एक क्या है, कौन सा फील्ड है ये, एक मैदान है, क्रिकेट या खेल कूद का मैदान है। सोनिया कितने मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, 18 मिनट में। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हुए इसको 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को यहाँ से एक राउंड आने में उसको कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर एक साथ दोनों चलते हैं तो कितने मिनट में दोनों एक साथ मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 18 का क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसमें हम देखेंगे इसमें 2 कामन है, इसमें 3 कामन है। जो कामन है 2 कामन है, एक बार लिख लिया गया, 3 कामन है, एक बार लिख लिया गया। इसके बाद में जो बचे हुए नंबर उसको भी लिख लिया गया। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाता है, 36 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि 36 मिनट बाद वो फिर एक बार एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। इस तरह एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हुआ। अब शुरुआत करते हैं 1.2। नंबर 1 क्या कह रहा है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करना होता है। मतलब ये इरेशनल नंबर है, हम इसको रेशनल मानेंगे। लेट √5 इज रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर होगा तो ये P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां P एंड Q डज नॉट कॉमन फैक्टर, और Q यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। डज नॉट कॉमन फैक्टर का मतलब इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 3/2, ये भी रेशनल नंबर है, 5/10 ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन ये रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है और ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है। जो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म का रेशनल नंबर कहते हैं। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा यहाँ पे, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू P² अपॉन Q²। हम इसको इधर ला देंगे और इसको
इधर ला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हमें यहाँ क्या लिख रहा है, 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। क्या लिखेंगे हम, हेयर 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। जब 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। सो 5 विल डिवाइड पी आल्सो। जब 5 पी स्क्वायर को डिवाइड किया तो क्यू स्क्वायर आया। जब 5 केवल पी को करेगा, जब केवल 5 पी को करेगा तो मान लेते हैं एन नंबर होगा, इसको हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5n। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, p की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे हम पुट कर देंगे। पुट p इज इक्वल टू 5n इन इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5n स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 5। ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई n स्क्वायर अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर, ये 5 हम इधर ला देंगे, ये हो जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 5 अब क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, सो 5 विल डिवाइड क्यू आल्सो। जब 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। जब 5 क्यू को डिवाइड करेगा तो मान लो यहाँ पे कोई m नंबर आएगा, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू 5m। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे p इज इक्वल टू 5n, यहाँ पे q इज इक्वल टू 5m। यदि हम इसको p अपॉन q के रूप में लिख कर देखें तो देखते क्या आता है, p का वैल्यू कितना है 5n, q का वैल्यू कितना है 5m। यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर मिल जाता है, मीन्स हेयर 5 इज कॉमन फैक्टर। यहाँ पे तो 5 कॉमन फैक्टर हो गया, हमने माना था यहाँ पे कि कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है। दिस contradiction is due to our wrong ये कंट्राडिक्शन क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमने रॉन्ग अजम्पशन माना था। मैंने इसको √5 को रेशनल मान लिया था। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस √5 इज रेशनल नंबर। प्रूव्ड, मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले इसको रेशनल माने और लास्ट में रेशनल हम इसको नहीं प्रूव कर पाए, इसलिए यह इरेशनल नंबर है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हर टीचर अलग तरीके से कराता है। हमने जो सीखा था हमने आपको बता दिया। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, अगर आपके टीचर जैसे कराए हैं आप वैसे कर लीजिएगा, दोनों में आपको पूरा नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। इसको जानने से पहले हमें जान लेना चाहिए
कि रेशनल को रेशनल नंबर से जोड़ेंगे तो रेशनल आएगा, रेशनल को रेशनल से घटाएंगे तो रेशनल आएगा, रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल आएगा, रेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल आएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिनोमिनेटर यानी कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसमें क्या आ जाएगा, रेशनल आएगा। इन सभी केस में इरेशनल आता है, जैसे रेशनल को इरेशनल से जोड़ा जाए इरेशनल आएगा, रेशनल को इरेशनल से घटाया जाएगा इरेशनल आएगा, रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया जाए इरेशनल आएगा, रेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया जाएगा इरेशनल आएगा। q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें हम कहते हैं कैन नॉट से, इसको हम नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ये कभी रेशनल आता है कभी इरेशनल आता है। आइए क्वेश्चन पे, पिछले क्वेश्चन की जैसे इसमें भी हम इसको क्या करेंगे, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, इसको हम भी रेशनल मान लेंगे। 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q, p एंड q डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर। √5 को हम लेफ्ट में रखेंगे, बाकी को हम राइट साइड में कर देंगे। जैसे 2√5 इज इक्वल टू p/q, ये इधर ऐड कर रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट करेगा मतलब घटाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको p/q - 3। √5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा p/2q - 3/2। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, p/q इज रेशनल नंबर, so p/2q will also रेशनल नंबर। यहाँ पे p/2q - 3/2 will also रेशनल नंबर। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 √5 इज रेशनल नंबर। इक्वेशन 1 में ये रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 √5 इज रेशनल नंबर। लेकिन हम जानते हैं कि ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, क्या लिखेंगे हम, बट वी नो दैट √5 इज रेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, दिस contradiction is due to our wrong assumption, जो हमने माना था वो गलत साबित हो गया। हेंस क्या लिखेंगे हम, 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, प्रूव्ड। रेशनल के साथ इरेशनल को जोड़ने पे इरेशनल ही आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इसको भी हम वैसे ही करेंगे, लेट 1/2 इज रेशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा, 1/2 p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे p और q डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर, इसके पास कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, √2 इज इक्वल टू q/p। ये क्वेश्चन हम 1 मान लेंगे। p/q is rational number, so q/p will also
रेशनल नंबर। जब P अपान Q रेशनल नंबर है तो Q अपान P भी रेशनल नंबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 √2 इज रेशनल नंबर, क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए। बट वी नो दैट √2 इज a rational number. This contradiction is due to our यहाँ पे आ ही रहेगा our wrong assumption hence 1 upon √2 is a rational number। ये हो जाता है आपका प्रूव्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का, दूसरे क्वेश्चन पे। 7√5 को रेशनल प्रूव करना है। लेट 7√5 इज रेशनल नंबर, इसको भी हम रेशनल मान लेते हैं। जब रेशनल होगा तो P अपान Q के फॉर्म में ये भी लिखा जा सकता है। 7√5 इज इक्वल टू P अपान Q। P एंड Q डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर, Q इज नॉट इक्वल टू 0। √5 को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी को राइट साइड में कर देंगे। √5 इज इक्वल टू P अपान Q, इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है 7, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी कि हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लिखेंगे when P अपान Q is rational number then P अपान 7 Q will also रेशनल नंबर। जब P अपान Q रेशनल है तो P अपान 7 Q भी रेशनल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 √5 इज रेशनल नंबर, यानी कि इसके हिसाब से ये रेशनल नंबर है। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। दिस contradiction is due to our wrong हमने जो माना था ये गलत साबित होता है। hence 7√5 is irrational number proved। इस तरीके से ये प्रूव होता है। रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों तो इरेशनल ही आता है। इस तरीके से क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें प्रूव करना है 3 + √2 इरेशनल। इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरीके से हम लिख लेंगे लेट 6 + √2 इज रेशनल नंबर। 6 + √2 इज इक्वल टू P अपान Q वेयर P एंड Q डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर। इसके पास भी कॉमन फैक्टर नहीं है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। √2 इज इक्वल टू, इधर ये प्लस कर रहा है, इधर आके माइनस करेगा, P अपान Q -6। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। Here P अपान Q is
रेशनल नंबर यहाँ पे गिवन है, P अपॉन Q इज रेशनल नंबर, सो P अपॉन Q माइनस 6 विल आल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल में से रेशनल घटाएंगे तो रेशनल ही आएगा। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 √2 इज रेशनल नंबर। इक्वेशन 1 के अनुसार ये रेशनल नंबर है। क्या लिखेंगे? बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर, लेकिन हम जानते हैं कि √2 इरेशनल नंबर है। This contradiction is due to our wrong ये कंट्रोडिक्शन क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि हमने रॉन्ग अजप्शन लिया था, मैंने रॉन्ग मान लिया था कि 6 + √2 रेशनल है। क्या लिखेंगे? हेंस 6 + √2 इज रेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। रेशनल में इरेशनल को जोड़ेंगे तो इरेशनल ही आएगा। इस तरह चैप्टर 1 यानी रियल नंबर यहीं पे फिनिश होता है। यह क्लास कैसा लगा आप सभी जरूर बताइएगा और मन लगा के पढ़ते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।